को संबोधित नहीं कर सकते। जो जीवन में विशेष व्यक्तित्व जिनका है, समाज के अंदर, धर्म क्षेत्र के अंदर जिनका विशेष स्थान है, उनको तात कह सकते हैं। सबके लिए तात शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस तुलसी ने हनुमान जी के लिए कहा, हे तात, आप हमारे सभी कार्य सुगमता से कर सकते हैं, दुर्गम से दुर्गम कार्य हो, लेकिन आपके लिए बहुत सरल है। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। आइए एक बार और बोलिए, साथ में मुखपाठ करने का प्रयास करें। जिनको कंठस्थ है उनको मेरा प्रणाम। आज मुझे विजय बहन ये पहना दिया, लाए जो नहीं पहनूं तो अभी उसके मन में ऐसा लगेगा मैं मेहनत करके लाया और पहना नहीं, बापू ने पहना भी पड़ेगा। और इतना मुझे बांध दिया है कि छोड़ना भी मुश्किल है, लेकिन सुंदर लग रहा है। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम आप जैसे दयालु कौन हो सकते हैं हनुमान जी महाराज। और बहुत हृदय से कहता हूं, कभी भी जीवन में कोई कष्ट न हो, लेकिन कोई कष्ट, कोई दुख, कोई व्याधि, कोई उपाधि, कोई ताप, कोई संताप, जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाले हमारे हनुमान जी महाराज हैं। और एक मैं बहुत हृदय की बात सुनाता हूं। कभी कभी एक घर छोड़कर दूसरे घर में कभी प्रॉब्लम रहता है तो सुबह हो जाती है। इसलिए आज वर्तमान में सबको हनुमान चालीसा कंठस्थ है, मुखपाठ है। और आज हम सबको हनुमान चालीसा कंठस्थ है, मुखपाठ है। ये योगदान घर घर तक हनुमान चालीसा पहुंचाने की सेवा मैं गौरव से याद करता हूं। गुजरात सौराष्ट्र के पूज्य श्री मोरारी बापू का योगदान है। आज घर घर तक हनुमान जी को पहुंचा दिया, ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। आज हमारे बच्चों को भी ये सब कुछ कंठस्थ है। हे दया सिंधु हमारी लाज राखजो, ये भी चौपाई ની અંદર आप प्रार्थना करी थी। दूसरे चौपाई, दीन दयाल बिरिंदु संभारी, हनुमान जी को कहते हैं लाज राखजो, हमारो ध्यान राखजो, कदम कदम पर भगवान हमारी रक्षा करजो, हमारी लाज, हमारी आबरू, हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा करजो भगवान। हमारे जीवन में कोई संकट, कोई कष्ट, हनुमान जी महाराज आप उनका हरण करिए। ऐसा भाव इस चौपाई में प्रकट किया है। ये चौपाई सुंदरकांड के हैं। दीन दयाल बिरिंदु संभारी, बोलिए साथ में, दीन दयाल बिरिंदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। बोलिए हनुमान जी महाराज।
अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी मारुति नंदन केसरी नंदन मारुति नंदन केसरी नंदन अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल यशो जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तमें अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी सहस्र बदन तुम रोज गावे यस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके काते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी
अंजनी ना जाया हनुमान की समरू बजरंगी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जोग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलति लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेरे। अंजनी ना जाया हनुमान की समरू बजरंगी। साथ में बोलने का प्रयास करे भाव से। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तबे। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अंजनी ना जाया हनुमान की समरू बजरंगी तबे। अंजनी ना जाया हनुमान की समरू बजरंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हसवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अंजनी ना जाया हनुमान के समरू बजरंगी तबे। अंजनी ना जाया हनुमान की समरू बजरंगी। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त पाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। अंजनी ना जाया हनुमान की समरू बजरंगी तबे। अंजनी ना जाया हनुमान की समरू बजरंगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय महाडेरा। अंजनी ना जाया हनुमान की समरू बजरंगी।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आइए शिव महापण कथा का हम प्रारंभ करेंगे। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित इस शिव महापण ग्रंथ देवलिपि हमारे ऋषि मुनियों की भाषा और देवताओं की वाणी ये संस्कृत में है, लेकिन मेरा देश भारत देश है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और मेरी मातृभाषा गुजराती है। इसलिए मदर टंग मातृभाषा की भी थोड़ी सेवा करता रहूंगा और ज़्यादातर मैं कथा हिंदी में कहने का प्रयास करूंगा। क्यों? ये कथा हमारे गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में प्रसारित हैं, इसलिए गुजरात से बाहर और बहुत सारे देश देशांतर में और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से और बहुत सारे चैनलों के माध्यम से दूर दूर कथा पहुंचती हैं। गुजराती भाषा हमारे लिए सरल है, लेकिन जिनकी मातृभाषा गुजराती नहीं है उनके लिए इतनी सरल नहीं है। इसलिए कोई कोई बात मैं जरूर गुजराती में कहने का प्रयास करूंगा। ज़्यादातर कथा हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में रहेगी। इनमें 7 संहिता 24,000 श्लोक हैं और भगवान महादेव की महिमा से भरा हुआ ये दिव्य ग्रंथ है। महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का मार्गदर्शन करने वाला कोई श्रेष्ठ ग्रंथ है तो शिव महापण ग्रंथ है। कोई भी शिव भक्त है उसको एक बार शिव महापण ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जो कोई मनुष्य एक बार संपूर्ण पूर्ण शिव महापण ग्रंथ का पारण करते हैं सजीवन मुक्त उच्चते। ये मनुष्य जीवित हैं तो भी ये जीवात्मा मुक्त जीवात्मा है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों ने संपूर्ण शिव महापण ग्रंथ का पाठ किया होगा, पारण किया होगा। हमारे पास जो शिव महापण ग्रंथ है गुजराती में है, लेकिन वो संक्षिप्तीकरण है, अल्पीकरण किया गया है, क्योंकि उनका भाषांतर बहुत विस्तार हो सकता था। इसीलिए इनमें से हमने युद्ध का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, बहुत सारी प्रकृति का थोड़ा सा वर्णन हमने अल्प कर दिया, तो उसको अल्प शिव पुराण हो गया। इनमें ऋषि मुनियों ने बहुत सारा श्रृंगार का भी वर्णन किया है और युद्ध का भी बहुत लंबा लंबा वर्णन है। इस सब को थोड़ा सा संक्षिप्त करके गुजराती में शिव महापण है। इसीलिए आप सब जो शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते हैं ये संक्षिप्त शिव पुराण ग्रंथ है। ये मेरे पास है, ये संस्कृत में है। तो एक एक श्लोक मनुष्य के लिए आशीर्वाद का स्वरूप है। एक एक श्लोक महादेव की वंदना है। एक एक श्लोक मनुष्य की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला श्लोक है। सभी श्लोक तो मैं आपके समक्ष गा सकता हूं, लेकिन सभी श्लोक मैं नहीं गाऊंगा। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं इसमें कुछ आधार स्वरूप साक्षी स्वरूप कोई श्लोक हैं उसको मैं गाने का प्रयास करूंगा। जो कोई सिद्धांत मुझे समझाना है, मेरे श्रोताओं को मुझे कहना है कि ये बात कल्पित नहीं है, बनी बनाई बात नहीं है, उड़ती हुई बात मैं पकड़कर आपके समक्ष में नहीं कह रहा हूं। जो कुछ मैं आपके समक्ष कह रहा हूं सब कुछ भगवान महर्षि वेदव्यास जी का प्रसाद है। मैं एक साक्षी हूं, मध्यस्थी हूं और एक शिक्षक का काम करता हूं। ऊपर बैठने की व्यवस्था है, एक सम्मान है। मैं आपके समक्ष जो कुछ महादेव के बारे में कहने का प्रयास करूंगा ये सब कुछ भगवान महर्षि वेदव्यास का प्रसाद रहेगा। और मैं
कैसे सरल से सरल हो सके, ऐसा प्रयास करके आपका चित्त, आपका मन, आपके मन के तरंग भगवान महादेव के चिंतन में, भगवान महादेव के मनोमंथन में और निरंतर ये समर्पित रहें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। भगवान की कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन इनमें से कोई चुनते नहीं है, बस श्रवण करते रहते हैं। और मैं एक बात का गौरव करता हूं, इंग्लैंड में और कोई है कि नहीं पता मुझे नहीं, लेस्टर में दूसरा कोई है मुझे पता नहीं, लेकिन पूरे लेस्टर में मैं सालों से देखता हूं ये हमारा रौनक रोज भाल में भस्म का त्रिपुंड करता है। और बहुत लोग उनके साथ, यहाँ के लोग ब्रिटिशर पूछते कि ये क्या है, तो उनको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा हमको गौरव होना चाहिए, हमारी परंपरा का गौरव होना चाहिए, हमारी सनातनी परंपरा का गौरव होना चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों का गौरव होना चाहिए। लेकिन हमारी सनातनी प्रजा और हिंदू प्रजाओं में ये बहुत कम देखने को मिलता है। जो गैर हिंदू है उनको कोई उनका अनुसरण करने में कोई उसको शर्म नहीं लगती, लेकिन हमारे सनातनियों को अपने धर्म का कोई भी चिन्ह लगाना उनके लिए बहुत लज्जा लगती है उनको। और हमारी 2 बेटियां भी हैं, मैं बहुत सालों से उसको भी देखता हूँ, वो भी भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। कोई बात नहीं, भस्म का त्रिपुंड न कर सके, बिंदी न कर सके, कम से कम रुद्राक्ष को अचूक धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के बिना कोई भी मनुष्य अधूरा है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव का आदर है। रुद्राक्ष में रुद्र की याद है, रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि है रुद्रा, ये रुद्राक्ष है। तन में कोई रोग हुआ है तो भगवान उसको, तन में कोई रोग हुआ है तो कोई वैद्य उनको ठीक कर सकता है, लेकिन मन का जो रोग है इन्हीं में से मुक्त होने के लिए रुद्राक्ष एक औषधि है। 24 घंटे पहन सकते हैं आप, इसलिए बहुत सारे भाई बहन रुद्राक्ष भी धारण करते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा है कि कथा श्रवण करने से पहले भाल में भस्म की बिंदी करिए, भस्म का त्रिपुंड करिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। अरे हमारा आचार्य कोई भगवान शिव की पूजा कराने से पहले जजमान श्री के पास से पहले पंचाक्षर मंत्र का जाप कराते, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से उसका मन शुद्ध होने लगता है। रुद्राक्ष धारण करने से उसके अंग की पवित्रता का प्रारंभ हो जाता है, और भाल में भस्म का त्रिपुंड करने से उसकी मन की तरंग भगवान शिव की ओर गति करने लगती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान नहीं, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। कभी आप विचारों के ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि रोड का तो ट्रैफिक में से निकल सकते हैं, लेकिन विचारों के ट्रैफिक में से निकलना बहुत मुश्किल है। आजकल रोड पर ट्रैफिक कम है, लेकिन विचारों का ट्रैफिक बहुत है। हर कोई व्यक्ति विचारों से उलझा हुआ है, किसी को भी मिले, बच्चा तो विचार कर रहा है, किशोर भी विचार कर रहा है, युवा भी विचार कर रहे हैं, और वयोवृद्ध लोगों के पास तो विचारों की कोई कमी ही नहीं, और कुछ काम नहीं करते, विचार करते हैं। विचारों के ट्रैफिक में से जो बाहर निकलना है, तो भाल में भस्म का त्रिपुंड। जब नारद जी ने क्रोध किया था, शिव गुणों को श्राप दिया था और भगवान विष्णु का अनादर किया था, तब नारद का मन विचलित हो गया था। संपूर्ण नारद विचारों से एकदम भ्रमित हो गए थे। और कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं कि विचारों से हम भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी पूरी रात भी नींद नहीं आती, इतने विचार के थॉट आते हैं। एक विचार पूरा नहीं हुआ तो दूसरा विचार, और दूसरा विचार पूरा नहीं हुआ तो तीसरा विचार, चारों तरफ से विचार घेर लेते हैं। हर कोई व्यक्ति के जीवन में अनुभव है, अनुभूति भी है। उसमें लगा था, आप क्या जवाब देंगे उसको? हमारे पास कोई जवाब नहीं है उसके लिए। और अभी कोई बच्चे को समझाना है तो आप काल्पनिक नहीं समझा सकते, आप वैज्ञानिक समझाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बाद में वो समझने के लिए तैयार होगा। अब कोई आधार विहीन बात आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो आज के बच्चे
स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं है। तो शिव महापड़ ग्रंथ महादेव के भक्तों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप ग्रंथ है। तो कथा का मैं प्रारंभ करूं। प्रारंभ में तो बहुत सारा महात्म्य है, बहुत सारे श्लोक भी हैं। हमने इससे पहले की कथा में मैंने बहुत सारे श्लोक भी हैं। हमने इससे पहले की कथा में मैंने उनका बहुत सारा विस्तार किया था। और अगले मैंने जो कथा 2 करी और एक 5 दिन के लिए भी करी। और मुझे बहुत कुछ और भी आपको कहना है, इसलिए बहुत सारी बातें मैं संक्षिप्त कर देता हूँ, बहुत सारी बातें का विस्तार कर देता हूँ, क्योंकि 9 दिन में के 7 दिन में शिव महापड़ ग्रंथ को पूर्ण करना संभव है नहीं, सर्वथा कभी नहीं हो सकता। लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ का आधार लेकर आपके समक्ष महादेव की बातें श्लोकात्मक में कहने का प्रयास करता हूं। तो आज कथा का पहला दिन है। हम सब साथ में मिलकर भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। जो इस ग्रंथ को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है, इस ग्रंथ को अपने मस्तक पर धारण करने की महिमा है, इस ग्रंथ की परिक्रमा करने की महिमा है, शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करने की महिमा है। बहुत सारी महिमा शिव महापड़ ग्रंथ में है। जिनके घर में शिव महापड़ ग्रंथ विराजता है और स्वयं भगवान शिव वांगमय स्वरूप विराजते हैं। ये शब्द मूर्ति है। शिवालय में जाकर, दिवाली में जाकर ये प्रतिमा, ये मूर्ति आपके साथ कुछ वार्तालाप करे ना करे पता नहीं, लेकिन ये शिव महापड़ ग्रंथ खोलते ही दृष्टि की और आपके साथ वार्तालाप और आपके साथ संवाद शुरू हो जाता है। आपके जो भी जीवन में प्रश्न है, शिव महापुराण उसका उत्तर देने लगता है। ये बोलते हुए मूर्ति है, इसलिए उसको वांग मूर्ति कही, शब्द मूर्ति कही। ये शिव महापड़ ग्रंथ है। वर्तमान में सभी भाषा में शिव महापड़ ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन संस्कृत में जो मजा है और भाषा में भी उसका ट्रांसलेशन हो भी नहीं सकता। तो आज हम कथा का पहला दिन है, शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद कथा में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे कथा के द्वार खोलेंगे और कथा के अंदर इतना प्रवेश करेंगे और बहुत सारी बातें जो महर्षि भगवान वेद व्यास ने शिव जी के लिए कही हैं वो मैं कहने का प्रयास करूंगा। तो एक श्लोक में इस ग्रंथ को प्रणाम करें भाव से और आदर के साथ। वंदे शिव पुराणम्। भगवान व्यास जी ने कहा कि मैं अकेला अकेला प्रणाम नहीं करता, सबको साथ में लेकर मैं वंदना करता हूं। हम सब साथ में मिलकर प्रणाम करेंगे। और जो कोई शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना करते हैं, नमस्कुर्यात् दूरतः सर्व देवार्चनम फलम च। विश्व में जितने देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना आप एक साथ करो, कोई नहीं कर सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन विश्व में जितने देवता है, सभी देवताओं की पूजा एक साथ आप करो, जो फल मिले वो फल शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। और कितने सुंदर है, दूर से नमस्कुर्यात् दूरतः, यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूर से प्रणाम करें, जहां बैठे जहां खड़े हैं वहां से शिव महापड़ ग्रंथ को वंदन करें तो सर्वदेवार्चनम, सभी विश्व के देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलता है। इसलिए हम कथा के प्रारंभ में पहले ग्रंथ की वंदना करते हैं और ये महर्षि वेदव्यास जी का शब्द है। वंदे शिव पुराणम् सर्व शिव प्रसन्ताम्यया दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति। हे भगवान, प्रसन्न बुद्धि एक ही है, बस कोई भी अवस्था में आस्था के साथ भगवान का भजन करें। हमारे गुजराती में कहवत है, करता जाओ घरનું કામ, लेता जाओ हरिનું नाम। हमारे गुजराती की कहवत है, करते जाइए घर का काम और लेते जाइए हरि का नाम। कोई भी अवस्था में बहुत हृदय से कहता हूं, बहुत दिल से कहता हूं,
कोई भी अवस्था में ईश्वर का नाम ले सकते हैं। हमारे गुजरात में बहुत पवित्र संत हुए, हमारे परम वंदनीय ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज। उसने तो वहां तक कहा, कभी आप कोई पाप कर्म कर रहे हैं तो भी ईश्वर का नाम कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ईश्वर का नाम ही पाप में से आपको बचा सकता है। कभी कभी हो सकता है, कभी कोई किसी की निंदा सुन रहे हैं, कभी कोई ऐसा, कभी जीवन है भाई, कभी हो रहा है। तो उनका संदेश है कि पाप करते समय भी ईश्वर का नाम कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और कोई भी अवस्था में आस्था के साथ ईश्वर का भजन करिए, और भगवान का नाम ही हमारे लिए बहुपार कराने वाला है। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा श्रीमद् भागवत कथा करते। पहले तो ज्यादातर श्रीमद् भागवत कथा ही सुनाई देती थी। अभी भी लोग शिव कथा में आते तो ऐसे ही बोलते हैं, भागवत बैठी है वहां मैं जा रहा हूं। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है, महादेव की कथा में श्रवण करने के लिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं बोलेगा, भागवत बैठी है। इसलिए मेरे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सुंदर सुंदर कथा कहते थे। मैदान में कथा लाने वाले ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज, कथा को एक अलग आकार दिया, कथा को अलग एक रूप दिया। ये हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज बहुत दर्शनीय पुरुष है। एक मिनट के लिए उनको याद करेंगे हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण नहीं बोलते थे, कृष्ण बोलते थे, हमारे उनके शब्द हैं। ये कृष्णा नहीं बोलते थे, कृष्ण नहीं बोलते थे, कृष्णा बोलते थे, कृष्णा। ये बाप जी के शब्द है हमारे। आदर के साथ द्वारकाधीश को याद करें, बाके बिहारी को याद करें, श्रीनाथ जी को याद करें, डाकोर के ठाकुर को याद करें, तुलसी शाम के शाम को याद करें। कीर्तन परमात्मा का दर्शन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राधा को प्रसन्न करना है तो कृष्ण जी को याद करो, और कृष्ण जी को प्रसन्न करना है तो राधा जी को याद करो। साथ में हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नाम ही कलयुग में ना आवे, शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति ते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति ही संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। जो शिव जी का भजन करते हो मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में शिव भजन बहुत आवश्यक है। हमने पहले भी कहा था, फिर से मैं कहता हूं, विश्व के सभी देवता शिव का ही भजन करते हैं, महादेव का ही भजन करते हैं। प्रयाग तीर्थ में शौनक आदि महात्माओं ने कहा, हे सुत पुराणे जी, हमारी बहुत सारी जिज्ञासा है, हम आपके आगे व्यक्त करना चाहते हैं। एक श्लोक में 2 प्रश्न किया है। हे सुत पुराणे जी, वैर मात्र तु सर्वत्र, पूरे विश्व में देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं। पूज्यन्ते देवता गण, देवताओं की पूजा, देवगणों की पूजा, देवियों की पूजा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में मूर्ति स्वरूप में करते हैं। हमारी जिज्ञासा है, लिंगे वैरे च सर्वत्र, लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में सर्वत्र भगवान शिव की पूजा 2 प्रकार से क्यों की जाती है? कथम शिव संपूज्यते शिव, कथम क्यों? उसका हेतु क्या है? विश्व का कोई भी देव हो, कोई भी देवी हो, कोई भी देव गण हो, सबकी पूजा हम मूर्ति स्वरूप में करते हैं।
परंतु भगवान महादेव की पूजा हम मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं और लिंग स्वरूप में भी करते हैं। कथम? उसका कारण क्या है? लिंगे वैरे च सर्वत्र। वैर का अर्थ है मूर्ति, प्रतिमा, आकार। उसका भाव क्या है? हम सबको कहने के लिए कृतार्थ करें। तब सुत पुराण जी ने कहा कि महात्माओं, आपने जो मुझे प्रश्न किया है ना, उसका विस्तृत वर्णन मैं नहीं कर सकता। मेरे सदगुरु भगवान व्यास ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा। वास्तव में संपूर्ण इस बात को समझना है तो अत्र वक्ता महादेव, स्वयं भगवान शिव जी इस बात को समझा सकते हैं। कोई महापुरुष भी इस बात को समझाने के लिए समर्थ नहीं है। लेकिन आपने जो मुझे प्रश्न किया है, ये महाअद्भुत प्रश्न है। और महात्माओं, ये प्रश्न पुण्य देने वाला है। आपने जो मुझे पूछा कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, महाअद्भुत प्रश्न है और पुण्य देने वाला तो है ही। परंतु ये आपका जो प्रश्न है, ये अहोभाव प्रकट करने वाला है। इस सूत पुराण जी ने कहा, हे महात्माओं, अहो मुनीश्वर पुण्यम। आपने जो मुझे प्रश्न किए, पुण्य देने वाला प्रश्न है। और ये प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में अहोभाव प्रकट करने वाला प्रश्न है। ये भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य सूत पुराण जी कह रहे हैं, हे महात्माओं, सामान्य प्रश्न नहीं किया आपने। अहो प्रश्न में तन महाद्भुतम अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित् नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। क्वचित कोई भी महापुरुष कभी भी इस प्रश्न का विस्तार नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो मुझे प्रश्न किया है, ये अधूरा प्रश्न है। अरे जवाब तो कभी अधूरा हो सकता है, प्रश्न कैसे अधूरा हो सकता है? आपने मुझे पूछा महात्माओं कि विश्व में देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं और भगवान महादेव की पूजा मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं और लिंग स्वरूप में भी करते हैं। परंतु महात्माओं, भगवान शिव जी की पूजा की 2 परंपरा नहीं है, 3 परंपरा है। सभी ऋषियों ने पूछा कि सूत पुराण जी, तीसरी परंपरा क्या है? निराकार के स्वरूप में हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं और आकार स्वरूप में भगवान शिव जी की हम मूर्ति पूजा करते हैं। क्योंकि शिव जी आकार भी हैं, शिव जी निराकार भी हैं और भगवान शिव जी ओमकार भी हैं। आकार और अवतार के स्वरूप भगवान महादेव के मूर्ति स्वरूप की पूजा करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, सुंदर भगवान को वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर सुंदर अलंकारों से भगवान शिव जी को हम श्रृंगार करते हैं। ये भगवान शिव जी की आकार पूजा और अवतार पूजा है। और निराकार प्रतीक में भगवान महादेव का पूजन हम लिंग स्वरूप में करते हैं, क्योंकि शिव जी सब कुछ है। महादेव जी आकार भी है, निराकार भी है, ओमकार भी है, निर्विकार है, सगुण है, निर्गुण है, सकल है, निष्कल है। इसलिए सभी स्वरूपों में, सभी रूपों में भगवान महादेव की उपासना हो सकती है। आपने मुझे जो पूछा कि भगवान महादेव की पूजा मूर्ति स्वरूप में और लिंग स्वरूप में हो रही है, वर्तमान में बहुत सारे योगी महापुरुष जो हैं, और नहीं शिव जी की मूर्ति पूजा करते, नहीं भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते। योगी महापुरुष ओम का नाद करते हैं, अकार उकार मकार का नाद करते हैं,
वो भगवान महादेव की प्रधान पूजा है, ये भगवान शिव जी का प्रधान आराधन है। लेकिन वर्तमान में लोग कम करते हैं। कभी भी ब्रह्ममुहूर्त प्रातःकाल उठकर ओमकार का नाद करना, नाभि से उठाकर कंठ से लेकर मुख तक लंबे स्वर से ओमकार का नाद करना महादेव का श्रेष्ठ आराधन है। इसलिए उसको ओम श्री नादलिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणव लिंगाय नमः। कभी सुबह सुबह में उठकर प्राणायाम व्यायाम करने के बाद ओम का स्वर करना वो भगवान महादेव का श्रेष्ठ आराधन है, और नाद उपासना है और स्वर उपासना है। अभी भी बहुत सारे योगी महापुरुषों को हमने भी देखा है, कभी वो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, कभी कोई शिवलिंग की पूजा नहीं करते, कभी कहीं से पुष्प नहीं तोड़ते, कभी कहीं से बिल्वपत्र नहीं तोड़ते, और महादेव को समर्पित है। ओमकार का नाद करते करते भगवान महादेव को संपूर्ण जान लेते, संपूर्ण पहुंच जाते हैं, और अपनी कामना की पूर्ति भी करते हैं, और मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। ये मूल आराधन है। लेकिन ज्यादातर लोग ये आराधन नहीं करते, लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, मूर्ति स्वरूप की पूजा करते हैं, ये भी एक श्रेष्ठ है। लेकिन दोनों से श्रेष्ठ जो कोई उपासना है ओम का नाद करना, लेकिन नहीं लोग करते हैं। आरोग्य भी प्रदान करता है और मानसिकता उसकी प्रबल बनती है। शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्रदान करने वाले ये शिव की श्रेष्ठ आराधना है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। योगी महापुरुषों की परंपरा ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते, निरंतर ओम का ध्यान करते हैं। ये मूल महादेव का आराधना है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति ओमकार के स्वर में ध्यान देना उस श्रेष्ठ महादेव का आराधन है। मोक्षदं चैव ओंकाराय तनो नमः, ओंकाराय तनो इस षडक्षर स्तोत्र की पंक्ति है, एक मूल है, ये शिव का आराधन है, लेकिन हम लोग नहीं करते। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम। इसलिए सुत पुराण जी ने कहा, महात्माओं आपने जो मुझे प्रश्न किया वो प्रश्न थोड़ा अधूरा रहा। आपने तो मुझे इतना ही पूछा कि भगवान शिव की पूजा दो परंपरा में क्यों हो रही। शिव जी अवतार है, भगवान महादेव के अगणित अवतार हुए। कितने अवतार? तो क्या आकाश में से जितनी बारिश की धारा है इतने भगवान महादेव का अवतार हुए। शिव महापुराण अंतर्गत शत्रुद्र संहिता भगवान महादेव के अवतारों से भरी हुई है। इतने शिव जी के अवतार, इतने शिव जी के अवतार, पल पल में महादेव का अवतार होता है। इसलिए अवतार के स्वरूप में शिव जी की मूर्ति पूजा करते हैं।
आकार स्वरूप भगवान महादेव की उपासना करते हैं। कभी आपको अवसर मिले तो चिदंबरम में जाना, वहां भगवान महादेव की मूर्ति पूजा होती है। वहां शंकर जी की लिंग पूजा नहीं हो रही है, वहां महादेव जी का श्रृंगार किया जाता है और दोनों देवता साथ में है। नटवर भी है और नटराज भी है। एक स्थान पर खड़े रहो, इस तरफ देखो तो वहां आपको नटवर दिखाई देगा, भगवान श्रीहरि पद्मनाभ भगवान विष्णु जी। इस तरफ देखो तो नटराज दिखाई देगा। दोनों की श्रृंगार पूजा होती है। वहां भगवान महादेव के स्थान में वहां शिवलिंग नहीं है, वहां महादेव का श्रृंगार होता है। सुवर्ण से, सुंदर सोने चांदी हीरे मोती के आभूषणों से, श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर से भगवान शिव जी की श्रृंगार पूजा होती है। उसका जो घुम्मट है वहां 21,600 सुवर्ण पंखड़ी से इस सुंदर इस घुम्मट को सजाया है। कभी प्रश्न होना चाहिए कि 21,600 क्यों? ये जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं 21,600 सुवर्ण की पंखड़ी है, तो प्रश्न होना चाहिए, वहां तो ऊपर किसी को नहीं जाने देते और मुझे अवसर मिल जाता है, कोई नहीं पहुंचता वहां, महादेव जी मुझे वहां पहुंचने के लिए परमिशन दे देते हैं। मैं वहां ऊपर गया था। 21,600 क्यों? तो हम सभी जानते हैं मेरे 24 घंटे के मेरे श्वास 21,600 श्वास है। जिसने श्वास की रिदम धीमी, इतना आरोग्य, इतने विचार भी शांत रहेंगे, इतना आयु भी बढ़ेगा। जितनी श्वास आप तेजी से लेते रहोगे, इतने जल्दी जल्दी हम वृद्ध बन जाएंगे, आयु भी कम रहती है। इसलिए सुबह में जल्दी उठकर प्राणायाम करना ही चाहिए, व्यायाम करना ही चाहिए। लेकिन बहुत लोग आलसी हैं, अपने शरीर के प्रति उसकी कोई गंभीरता नहीं है। धन संपत्ति जमीन जागीर एकत्र करने में बहुत सावधानी, लेकिन ये सब एकत्र किया, उसको भोगने के लिए और कोई साधन नहीं। तंदुरुस्ती से भरा हुआ शरीर उनका ही साधन है। लेकिन आरोग्य को खतरे में रखकर लोग धन कमाते हैं, पद कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, किस काम की? इसीलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं, अपने जीवन में आरोग्य को प्रधानता दीजिए। धन संपत्ति व्यवसाय आवश्यक है व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन इतना जरूरी नहीं जितना आरोग्य जरूरी है। लेकिन हर मनुष्य आरोग्य को खतरे में रखकर पद पदवी प्रतिष्ठा धन संपत्ति एकत्र करने में निरंतर रहता है। आज देश की दुर्दशा है। शर्म आनी चाहिए कि 5 दुकान को छोड़कर मेडिकल खुल रहा है और छोटे छोटे शहरों में मल्टीप्लस हॉस्पिटल हो रही हैं। इसका कारण क्या है? मानव जात का पतन हो रहा है। हमारे चाणक्य ने कहा कि जिस देश में वैद्य दिन रात औषधि बनाने में लग जाए, तब राजा को समझ लेना चाहिए कि देश की प्रजा का पतन हो रहा है। लेकिन हमारी कोई सावधान नहीं। मैंने 13 तारीख को रापर कच्छ में कथा पूर्ण करूं। 14 तारीख हमारे गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य के साथ हमारा एक थोड़ा सा कार्यक्रम था। उसने प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत लंबा प्रवचन दिया। ऑर्गेनिक खेती नहीं, प्राकृतिक खेती, दोनों में बहुत अंतर है। ऑर्गेनिक खेती की तो हम सभी बात जानते, प्राकृतिक जैसे पूरा जंगल है प्राकृतिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। आज हमने खेतों को इतनी जहरीली दवा डाल डालकर इतना जहरीला सब कुछ बना दिया। आज हम औषधि के रूप में अन्न नहीं ले रहे, आज हम जहर के रूप में अन्न ले रहे हैं। ऐसा ही जो चलता रहेगा, ऐसा ही जो चलता रहेगा तो मानव जात का पतन हो जाएगा। इसलिए हमारे गुजरात के राज्यपाल साहिब श्री आचार्य देवव्रत प्राकृतिक खेती पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनमें मैं भी था।
खेडूतों को प्रेरित कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती किसको कही जाती है। जैसे जंगल, जैसे वन, उसको कौन खाद देने के लिए जाता है जंगल में? उनको कौन दवाई चाटने के लिए वहां जाता है? कोई नहीं। तो भी प्राकृतिक सब कुछ हो रहा है। इसलिए आजकल राज्य की ओर से भी जुम्बिश चलाई जा रही है कि प्राकृतिक खेती करें। तो आज वर्तमान में हमारा सबका आरोग्य संपूर्ण खतरे में है। इस खतरे से बाहर निकलने के लिए ब्रह्ममुहूर्त में उठकर, एक काम नहीं, हजार नहीं, करोड़ों करोड़ों को कार्यों को छोड़कर व्यायाम और प्राणायाम जीवन में बहुत आवश्यक है। जो नहीं करोगे तो डॉक्टर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ, वेलकम, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। टैबलेट और इंजेक्शन से आपका स्वागत होगा, दवाई के बोतल से आपका स्वागत होगा, फूलों के हार से नहीं। इसीलिए कथा श्रवण करने के बाद हम सबको दृढ़ संकल्प करना है। हम शिवालय जाकर भगवान महादेव का पूजन न कर सके, हम देवालय जाकर देवताओं की पूजा न कर सके, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर हम ओमकार का नाद करेंगे। ये आरोग्य प्रदान करने वाला है, शारीरिक आरोग्य और मानसिक आरोग्य देने वाले। ये मूल परंपरा मेरे ऋषि मुनियों की परंपरा है। आप दृढ़ संकल्प करें, थोड़ा सा जल्दी उठ जाए। वैसे तो महापुरुष बहुत जल्दी उठते हैं, लेकिन पुरुष देरी से उठता है, लेकिन महापुरुष हैं वो जल्दी उठते हैं। आप जो जल्दी उठते थे आप महापुरुषों में हैं, और आप बहुत देरी से उठते थे आप सिर्फ पुरुष हैं। ये महादेव का श्रेष्ठ आराधन है, ये निराकार उपासना है, ये नाद स्वर की उपासना है। इसलिए अवतार के स्वरूप में मूर्ति पूजा करते हैं, और दोनों का फल तो समान ही है। आप भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा करो, जो फल मिलता है वही फल शिव जी की मूर्ति भी देती है। इसीलिए कभी आपको अवसर मिले चिदंबरम में जाने का, वहां महादेव जी की मूर्ति पूजा होती है, नटराज की पूजा होती है, वहां नृत्य की प्रधानता है। बहुत सारे नृत्य में परिपूर्ण होने के बाद इस नटराज के सामने नृत्य किया जाता है। वहां से बाद में स्टेज प्रोग्राम करते हैं जिनके पास नृत्य की कला है। आने वाले समय में वहां चिदंबरम में भगवान महादेव की कथा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मुंबई में एक जजमान श्री हैं, लेकिन क्रम के अनुसार, क्योंकि हर साल हम कोई अलग अलग स्थान पर भगवान महादेव की कथा कहने के लिए पहुंच जाते हैं। हर साल हमारी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में तो कथा रहती ही है, लेकिन विशेष कोई एक ज्योतिर्लिंग को लेकर भगवान महादेव की कथा का आयोजन रहता है। ये कोई संस्था नहीं करती, ये व्यक्तिगत जजमान रहते हैं। गुजरात में एक व्यक्ति बहुत भव्यातीत भव्य शिव महापण कथा का आयोजन करते हैं। ऐसी कथा गुजरात में रहती है, और बहुत सारे प्रांतों में बहुत सारे जजमानों को मिलकर भगवान महादेव की कथा का आयोजन किया जाता है। ये भी सही है। तो कभी अवसर मिले तो वहां भगवान महादेव की मूर्ति पूजा की प्रधानता है। परंतु सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे महात्माओं, मूर्ति पूजा प्रधान नहीं है, लिंग पूजा प्रधान है। लिंगा प्रधान्यतः स्थाप्य, जहां भगवान महादेव की शिवलिंग स्थापित है वो प्रधान है। तथा बैरम तो गौणकम लिंगा भाविन तत्क्षेत्रम स बेरमपि सर्वत्र, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित है, विश्व के सभी देवता वहां निवास करते हैं, विश्व के सभी तीर्थ वहां निवास करते हैं। बैरम तो गौणकम, जहां मूर्ति स्थापित है
वो गौण स्थान है, वो प्रधान नहीं है। इसलिए हमारे भारत देश के अंदर करोड़ों साल प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, युग प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और बहुत आदर के साथ कहता हूं, हमारी सनातनी परंपरा में कोई मूर्ति की हम पूजा नहीं करते थे। हमें मूर्तियों की कल्पना की ही नहीं थी। बाद में शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करते करते मूर्तियों का वर्णन हमने सुना, और इस वर्णन के आधार पर हमने अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति निर्माण की। हमने मानव जात की मन की उपज ये देवताओं की मूर्ति है। हमने कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। तब पूरे विश्व में, पूरे भारत में हम निराकार लिंग स्वरूप की ही पूजा करते थे। इसलिए प्रधान और मूल भगवान महादेव की लिंग स्वरूप की पूजा है। बाद में मूर्ति का एक निर्माण किया गया और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। इसलिए कोई विधर्मी लोग आपको मूर्ति पूजक कहें, उसको कह दीजिए कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम निराकार के उपासक हैं। मूर्ति पूजा तो कब करते हैं? मूर्ति में हम प्राण पूरते हैं, जिनको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। बाद में इस मूर्ति की पूजा करते हैं। हम कोई मूर्ति पूजक नहीं है। तो जयपुर में दुकान में कितनी मूर्ति खड़ी है, वहां पूजा करने के लिए क्यों नहीं पहुंचते? इस मूर्ति में हम हमारा प्राण पूरते हैं, बाद में उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, बाद में पूजा होती है। इसलिए हमारी परंपरा मूर्ति पूजा नहीं। जो समझो कि सनातन की परंपरा मूर्ति पूजा हो, चलो स्वीकार लिया हमने, तो पूरे भारत में सबकी मूर्ति एक समान होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। आप दक्षिण भारत में यात्रा करो तो सभी मूर्ति का रूप, रंग, पैरवेश, गणवेश, नैवेद्य परंपरा सब कुछ अलग है। आप उड़ीसा की ओर जाओ तो उड़ीसा के अंदर रूप, रंग, मूर्ति, परंपरा, नैवेद्य अलग है। उत्तर भारत में तो कुछ रहा ही नहीं। उत्तर भारत तो डिस्टर्ब हुआ प्रांत है। उस प्रांत ने बहुत मार खाया है। हमने मध्य प्रदेश में, दक्षिण भारत में कम हमको मार पड़ी, गुजरात में भी बहुत, राजस्थान में भी पतन कर दिया सब कुछ, लेकिन उत्तर भारत में कुछ रहने नहीं दिया। 700 साल तक भी धर्मियों ने राज किया। कभी अवसर मिले तो चाणक्य का जीवन चरित्र पढ़ लीजिए। जब इस मोगलों ने भारत देश के अंदर प्रवेश किया तब क्या हमारी हालत हुई थी। तक्षशिला पाठशाला को जलाया गया, 6 महीने तक पुस्तक जली थी। चाणक्य ने अपने दृष्टि देखा, अहवाल लिखा है कि मैंने मेरी नजरों से देखा है ब्राह्मणों पर कितना अत्याचार हुआ था, ब्राह्मणों की कन्या पर कितनी बहन बेटियों को कैसे लूटा गया था। हम लोग प्रतिष्ठा, जमीन, जागीर, संपत्ति एकत्र करने में पड़े हैं। जो हम लोग सावधान नहीं हो गए, फिर से ही दिन आएगा। 700 साल तक मतलब कम नहीं है, 10 पीढ़ी बीत जाती है। वहां तक कोई पूजा अर्चन, यज्ञ, यागादि सब शांत हो गया था। इसलिए उत्तर भारत में तो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ प्रांत है। बाद में 300-400 साल ब्रिटिशर, फिरंगी, तुर्की लोग, बहुत लोग आए थे। कुछ लोगों ने मंदिर नहीं तोड़ा, लेकिन लूट तो बहुत लिया। और हमारा भारत सुरक्षित रहा 35, दक्षिण भारत। अभी भी वहां ऐसे शिवालय आपको मिलेंगे